आज की मेरी वीडियो किचन टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ भरी हुई है, तो आप लोगों ने वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना है कि किस तरह से हम अपनी छोटी सी इन चीज़ों के साथ अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, साफ़ सुथरा रख सकते हैं और छोटी किचन में किस तरह से स्पेस बना के अपनी चीज़ों को जगह पे रख सकते हैं ताकि वो हमें बआसानी मिल सकें। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये सब शेयर करने वाली हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अच्छा, इस तरह की ये जो होती हैं हमारे पास चाय वाली केटल्स होती हैं, ये हमारे पास फ्री होती हैं। इनका पूरा सेट टूट चुका हुआ था और ये मेरे पास केटल फ्री पड़ी हुई थी, तो मैं इस चैनक को लेके आई हूँ और इसमें मैं डाल दूँगी ये बड़े बड़े जो स्पून होते हैं ना, अक्सर ये हमारे किचन में मतलब हर वक्त काम आने वाली चीज़ें होती हैं। ये छलनियाँ, बड़े स्पून और ये डोई और इस तरह की ये सारी चीज़ें हर वक्त हमारे काम में आती हैं और किचन में डेली और हर खाना बनाने में यूज़ होती हैं। तो इनको मैंने इस किचन केटल में डाल दिया है। देखिए किस तरह से ये ऑर्गेनाइज़ हो गई हैं। ये है ना कमाल की टिप। हमारे पास ये चैनक भी हमारे काम में आ गई है और स्पून भी हमें सामने पड़े हुए मिल जाएंगे। यहाँ पे ये टिप नंबर मेरी 2 है कि अक्सर जब भी हम सुबह नाश्ता बनाते हैं, खाना बनाते हैं ना, तो ये वाली चीज़ें हमारे पूरा दिन हमारे किसी न किसी काम में आ रही होती हैं यूज़ में। जैसे काली मिर्चें हो गई, नमक हो गया और पिंक सॉल्ट हो गया और इस तरह की सारी चीज़ें। और हम खाना बनाते हुए ना अक्सर ये कैबिनेट में रखी होती हैं। कैबिनेट खोलते हैं तो यहाँ से कैबिनेट सारी ये ग्रीसी हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। कम स्पेस होने की वजह से ना हमें इन्हें अंदर रखना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरे पास ओवन है। ओवन के ऊपर का जो स्पेस है, क्योंकि मेरा किचन छोटा है, मेरे पास और कोई जगह नहीं थी और मैं नहीं चाहती कि मैं बार बार कैबिनेट खोलूँ और उनको गंदा करूँ। तो ये जो हर वक्त इस्तेमाल में आने वाली चीज़ें होती हैं छोटी छोटी सी, तो ये जो ओवन है, ओवन के ऊपर मैं इनको ऑर्गेनाइज़ करूँगी। पहले मैंने ओवन को साफ़ कर दिया और ये हम अक्सर बेकरी से केक वगैरह ख़रीदते हैं या पिज़्ज़ा, तो उनके नीचे ना इस तरह के गत्ते होते हैं। ये थोड़ा सा खूबसूरत भी है क्योंकि इसके ऊपर शाइन है और मैंने इसको रख लिया था कि मैं इसको किसी न किसी यूज़ में लाऊंगी। और इसको मैंने क्लीन किया है और इसको मैं रख दूंगी ओवन के ऊपर। ओवन को भी साफ़ कर लिया था और ये जो चीज़ें हैं, ये जो हर वक्त इस्तेमाल में आने वाली चीज़ें होती हैं, इनको मैं सामने इधर ऑर्गेनाइज़ करके रख दूंगी ताकि मेरा कैबिनेट भी गंदा ना हो और मुझे ये बार बार ढूंढनी ना पड़े इधर उधर, क्योंकि किचन में स्पेस कम होने की वजह से तो अक्सर हम इन्हें कभी कहीं रख देते हैं, जहाँ पे बस जगह मिलती है हम इन्हें वहीं पे रख देते हैं। तो ये हमारे सामने पड़ी रहेंगी और हमें आसानी से नज़र भी आएंगी और जगह भी बच जाएगी और कैबिनेट भी गंदे नहीं होंगे। तो मैंने इनको ओवन के ऊपर ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। अगर आपके पास भी छोटी किचन है, जगह नहीं है, तो आप भी इस तरह से इनको रख सकते हैं। ये मेरी टिप नंबर 2 कैसी लगी आप लोगों को? अच्छा, जब भी हम खाना बनाते हैं या स्पेशली नाश्ता बना के फ्री होते हैं तो हम इनको ऐसे छोड़ देते हैं। तो आपने क्या करना है, जब भी खाना बना के फ्री हों या नाश्ता वगैरह, तो आपने बस हल्का हल्का सा कपड़ा इन कैबिनेट पे लगा देना है। इससे आपका टाइम भी बचता है और आपके किचन गंदा भी नहीं होता है। ठीक है। और जी टिप नंबर 4 है मेरी, हमारे पास सालन इस तरह से बच जाता है जिन्हें हम प्लेट्स में डाल के अक्सर ऐसे फ्रिज में रख लेते हैं या लीड वगैरह नहीं लगाते हैं, डब्बे में भी रखते हैं तो उसको ढक्कन नहीं लगाते हैं। तो क्या होता है, उसमें हवा बन जाती है और जब हम इनको गर्म करके खाते हैं तो हमारे पेट में अक्सर गैस और इस तरह का वो मसला होता है। तो आपने क्या करना है कि आपके पेट में गैस ना बने और ये खाना आपका सेफ़ भी रहे, तो फ्रिज में रखे हुए गंदा भी ना लगे, तो आपने इस तरह के बॉक्स ख़रीद लेने हैं। बस एक दफ़ा आप इनको ख़रीदें और ये आपके बार बार काम आते हैं। तो आपने इसको एयर टाइट बॉक्स में डाल देना है, इसमें रख के ढक्कन लगा देना है। इससे एक तो आपके खाने में हवा भी नहीं भरेगी, आपका पेट भी ख़राब नहीं होगा और दूसरा ये आपके फ्रिज में रखा हुआ अच्छा भी लगेगा। ये देखें, इस तरह से मैं अब इसको फ्रिज में डाल दूँगी और मैं हमेशा इस तरह से ढक्कन लगा के रखती हूँ। और जी बेकिंग का सामान आप हमेशा ऐसा क्या करें, एक बॉल इस तरह का ले लिया करें और उसी में रखा करें। मेरा सारा बेकिंग का सामान इसी में रखा हुआ है। बस जल्दी में मैंने ये मैदा ऐसे रख दिया था। ये देखिए अब इसका शापर फट गया है मैदे का। तो जब इसका शापर फटा है तो ये सारा बाकी सामान को भी गंदा ना कर दे, तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको इस तरह के बॉक्स में डाल दूंगी। और हमेशा आप ना अपना बेकिंग वाला सामान एक ही जगह पे इस तरह के बॉक्स में डाल के रखा करें, तो इससे हमारा टाइम भी बचता है और हमें चीज़ें बआसानी मिल जाती हैं जब हमें उनकी ज़रूरत होती है। तो मैं ऐसा ही करती हूँ। मैंने तमाम जो सामान इस बॉक्स में बड़े, ये जो ऑरेंज कलर का आप लोगों को नज़र आ रहा है, इसी में मैंने अब बेकिंग का तमाम सामान डाल के रखा हुआ है
और मैदे को मैं इस तरह के बॉक्स में डाल के रखती हूँ। तो इससे क्या होता है, हमें चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाती हैं। अच्छा जी, आज मैं आपको बताऊँगी कि आप किस तरह से रोटियों के रुमाल धो सकते हैं। यहाँ पे मैंने बाल्टी ली है और उसके अंदर मैं पानी डाल दूँगी और इसमें मैंने डाल दिया सिरका 1 चम्मच और 1 चम्मच मैंने मीठा सोडा डाल दिया है। जितने भी इससे आपके ग्रीसी रुमाल होंगे बहुत अच्छे से धुलेंगे। और यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 चम्मच जितना सर्फ़ डाला है। सर्फ़, साबुन जो भी आपके पास हो आप वो डाल सकते हैं। और रुमालों में से बहुत अच्छी सी खुशबू आए, जो ग्रीसी किस्म की एक स्मेल आ रही होती है वो स्मेल ना आए, तो आपने क्या करना है, इसमें 1 लेमन निचोड़ के डाल देना है और छिलके भी उसके डाल देने हैं। फिर आपने चूल्हा जलाना है और इनको तकरीबन 5 मिनट तक ऐसे गर्म कर लेना है इस तरह से। तो मैं इसको सारे पानी में जो चीज़ें डाली हैं मैं इनको मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी ये रुमाल। देखें कितने गंदे हो रहे हैं मेरे रुमाल। और आपने इसको कुछ ब्रश नहीं लगाना है, मशीन में नहीं डालना है, कोई मेहनत नहीं करनी है। बस आपने इनको इसके अंदर डालना है और इस डोई की मदद से आपने इनको बस थोड़ी थोड़ी देर के बाद ऐसे हिलाते रहना है। सिर्फ इसी तरह से डोई से हिलाने से ही ये आपके रुमाल बहुत अच्छे नीट क्लीन हो जाएंगे और साफ़ हो जाएंगे और आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें कितना इसके ऊपर कोई मिट्टी और ग्रीस जो था ना वो बाहर निकल गया है। ये देखें इसी तरह से रगड़ने से कितना ज़्यादा इसका मैल और ये जो ग्रीस था, ऑयल था, ये सब साफ़ हो गया है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि कितने साफ़ हो गए थे सिर्फ इसी तरह से, इस डोई की मदद से। आपको बिल्कुल हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस डोई की मदद से अपने ये गंदे से गंदे रुमाल धो सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट में। ये देखें इतने साफ़ हो गए थे, बिल्कुल साफ़ क्लीन, क्योंकि ये पुराने हैं, काफ़ी पुराने हैं, लेकिन ये बिल्कुल साफ़ हो गए थे और मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। तो आप लोगों को मेरी टिप कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जी जब भी हमें कोई सूट पहनना होता है हम अलमारी में से उसको निकालते हैं, कभी उसका दुपट्टा नहीं मिलता है, कभी उसका ट्राउज़र नहीं मिल रहा होता है, तो ऐसे बहुत मुश्किल होती है। तो मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, क्योंकि मैं इनको तह लगा के ऐसे रख देती हूँ, सूट बना के नहीं रखती हूँ, बस ऐसे जो कपड़ा हाथ में आता है तो मैं तह करके अलमारी में रखती जाती हूँ। तो फिर मुझे बहुत मुश्किल होती है जब मुझे पहनने होते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से आप बाआसानी अपना सूट अलमारी से निकाल सकते हैं बग़ैर फैलावा किए हुए। यहाँ पे जी मैंने लिया है अपना एक सूट और इसको मैं आपको दिखा रही हूँ। ये कमीज़ है। पहले आप इस तरह कमीज़ की तह लगा लें। जब भी आप कपड़े धोएं आप उनको रखें बेड पे और साइड पे बैठ के आप इस तरह से इनको ऑर्गेनाइज़ करके रखते जाएं, तो आपकी अलमारी कभी भी नहीं फैलेगी। इसके ऊपर रख देना है। फिर आपने दुपट्टे के ऊपर आपने रख देना है जी अपना ट्राउज़र। इस तरह से पहले आपने फ़ोल्ड करना है उसका दामन और फिर गला उसके ऊपर फ़ोल्ड करके रख देना है। इस तरह आपको आसानी से अपना जो भी सूट आपने पहनना हो बस 1 सेकंड में आप अपना सूट निकालें और पहने। यहाँ पे जी ये जो किचन है, किचन में कैबिनेट होते हैं, इसमें क्या होता है कि अक्सर जब भी मेहमान आते हैं तो हम कभी अपनी जो हमारे ड्राइंग रूम में अलमारी होती है हम वहाँ से कुछ बर्तन निकाल रहे होते हैं और कुछ हम इस तरह से ड्रास में से निकाल रहे होते हैं। और आपने क्या करना है कि आपने ना अपने जो गेस्ट आते हैं, मतलब कप जैसे गिलास हो गए, उनको एक साथ रखना है। एक मेरा किचन क्योंकि छोटा है, मैं आज आप लोगों को छोटे किचन के स्पेस में आप किस तरह से चीज़ें रख सकते हैं, बना सकते हैं। तो यहाँ पे जी मैंने एक कैबिनेट जो मेरे पास थोड़ी सी स्पेस थी खाली थी, मैंने उसको साफ़ किया, उसमें मैंने ये न्यूज़पेपर बिछा दिया है और वहाँ पे मैंने एक जग रखा है और ये हैंड जूसर जो है इस पर मैं मौसमी और किन्नू का जूस बनाती हूँ हाथ से, उसको मैंने साथ में रखा है। गिलास रखे हैं और कप्स रखे हैं। अक्सर हमारे मेहमान जब आते हैं तो हमें इन्हीं चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इनको आप एक साथ में किस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, अपना टाइम बचा सकते हैं और अपना फैलावा होने से भी अपनी अलमारी को बचा सकते हैं। तो यहाँ पे टिप नंबर मेरी है जी कि ये जो हम आटा खुश्क आटा रखते हैं इस तरह के ट्रे में या किसी भी चीज़ में, फिर हम इनको क्योंकि दराज में रखते हैं तो ये ढक्कन इसका बिल्कुल फिक्स नहीं होता है, तो अक्सर इनका ढक्कन इधर उधर हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करना है, बस थोड़े से पैसे, ये तकरीबन कोई 250 का मेरे पास ये डब्बा आया है बॉक्स, थोड़े से पैसों में से मैंने ये डब्बा लिया और इसमें हम खुश्क आटा छान के रख लेंगे। इसका ढक्कन इतना मज़बूत है ना, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल भी नहीं हिलता है और हमारा कैबिनेट भी ख़राब नहीं होता है। तो आपने भी ऐसे करना है, खुश्क आटा रखने के लिए इस तरह का एक बॉक्स ले लेना है। एक दफ़ा बस आप उसमें पैसे खर्च करें और बार बार इसको यूज़ करें और अपनी कैबिनेट ख़राब होने से बचाएं। तो इस तरह मैं रखती हूँ इसको। एक ग्लास मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, इसमें मैं खुश्क आटा भी रखती हूँ और बेलन भी रखती हूँ।
अच्छा जी, आप अपने अंडे को किस तरह से परफेक्ट छील सकते हैं, आज मैं आप लोगों को वो बताऊंगी कि अंडा कौन से साइड से अगर आप छीलें तो आपका अंडा बिल्कुल परफेक्ट छीला जाता है। तो ये देखिए, जो अंडे की मोटी साइड होती है आप वहाँ से अंडा छीलें, ये जो नोकीली होती है वहाँ से ना छीलें। ये मोटी साइड से आप अंडा जब छीलेंगे तो आपका अंडा बिल्कुल परफेक्ट छीला जाएगा और बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। तो बिल्कुल इसका छिलका आराम से उतर आएगा और 1 सेकंड में आप अपना अंडा छील लेंगे। क्योंकि आजकल सर्दियाँ हैं और हमें हमेशा कभी ऐसा भी होता है कि जल्दी होती है और हम चाहते हैं कि हमारे अंडे जल्दी जल्दी से छील जाए और हमें ज़्यादा गर्म भी ना लगे हमारे हाथों को। तो आप जब इस मोटी वाली साइड से अंडा छीलेंगे तो आपका अंडा परफेक्ट छीला जाएगा और ये 2 मिनट में आप इसको 1 मिनट में आप इसको छील लेंगे और आपके हाथों को ये गर्म भी नहीं लगेगा और बिल्कुल परफेक्ट इस तरह से आपका अंडा छिलेगा, टूटेगा नहीं। और जी, ये सबसे मज़ेदार जो मेरी टिप है ना, आज मैं आप बहनों को बताऊंगी कि आप किस तरह से अपना पेट कम कर सकते हैं, अपना वेट कम कर सकते हैं, अपनी बॉडी को परफेक्ट स्लिम स्मार्ट बना सकते हैं। यहाँ पे जी मैंने लिया है 1 चम्मच ज़ीरा और 1 चम्मच मैंने लिया, आधा चम्मच मैंने लिया है ज़ीरा और 1 चम्मच मैंने सौंफ लिया है। इन दोनों को मैंने रात भर भिगो के रख दिया था पानी में और सुबह इसी मग को मैंने ओवन में रखा है और पानी को किया है गरम। आपने ये सौंफ भी खा लेनी है और ज़ीरा भी खा लेना है, तो आपका ये पेट दिनों में अंदर चला जाएगा। यकीन करिए इतनी परफेक्ट है ना। तो आप 1 महीना करके इसको देखें और मुझे कमेंट में बताएं आप लोगों को ये टिप्स मेरी कैसी लगी, तो मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर। अल्लाह हाफ़िज़।